जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टाफ नर्स भर्ती 2025, जिसका आपका एग्जाम हो चुका है। एग्जाम होने के बाद में बच्चों के ये डाउट रहता है कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने मार्क्स वाले बच्चे जो कैंडिडेट हैं वो सेफ रहने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है, कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, कंपटीशन क्या रहने वाला है और जो हमारा रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ रिजल्ट की। तो आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, तो पूरा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन पूरे पूरे चांस हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 सितंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि जारी हो जाएगा। 15 सितंबर से पहले ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। बात करूं कितनी पोस्ट है आपकी, तो वो है आपकी 11,389 आपकी टोटल वैकेंसी, यानी कि वैकेंसी अच्छी खासी है, लेकिन कंपटीशन बहुत ही इसके अंदर कम है। यानी कि कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो लगभग आपके 95,000 प्लस कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया था, फॉर्म में अप्लाई किया था। अब जितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं ये तो है नहीं कि उतने ही कैंडिडेट एग्जाम देंगे, तो इसके कुछ परसेंट बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। यानी कि कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे एग्जाम में, तो आपके 45,000 प्लस कैंडिडेट क्या हुए थे यहाँ पर एग्जाम में दिया था। अब वैकेंसी है 11,389, कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है कितने, 45, यानी कि कंपटीशन क्या रहा, एकदम कम रहा। यानी कि कितना, 3 स्टूडेंट पर सीट, 3 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि ऐसे इसका मतलब ये हुआ कि एक सीट के लिए 3 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। एक सीट के लिए 3 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, उन 3 में से एक स्टूडेंट का क्या होगा, यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला। तो जो आपका कंपटीशन है वो बहुत ही इसके अंदर कम रहा है। अब मैं बात कर लेता हूं नॉर्मलाइजेशन की। तो पहले सबसे पहले जो एग्जाम का लेवल की यदि मैं बात करूं, तो एग्जाम का जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। यानी कि जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी, यानी कि उसने खूब मेहनत की है, तो उस कैंडिडेट को पेपर आसान लगा था। जिसने तैयारी थोड़ी सी कम की है उसको पेपर क्या लगा था, मॉडरेट लगा था। तो एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। अब मैं नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है उस पर मैं बात करूं, तो आपका एग्जाम हुआ था 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त और 3 अगस्त को आपका एक शिफ्ट में। बाकी 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त को आपको 3 दिन आपका दो शिफ्टों के अंदर एग्जाम में करवाया गया था। अब मैं बात करूं 30 जुलाई की, जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वो हार्ड थी या मॉडरेट थी, तो 30 जुलाई की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो क्या थी, आपकी हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट आपकी क्या थी, यहाँ पर मॉडरेट। ठीक है। 31 जुलाई की बात करूं तो 31 जुलाई की दोनों शिफ्टें वो क्या थी, आपकी मॉडरेट थी। दोनों ही शिफ्ट क्या थी, यहाँ पर मॉडरेट थी। 1 अगस्त की बात करूं तो 1 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, और 3 अगस्त की आपकी फर्स्ट ही शिफ्ट थी वो भी क्या थी, आपकी मॉडरेट थी। यानी कि अब आप यहां पर देख लेना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, आपकी शिफ्ट मॉडरेट थी या हार्ड थी। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी हार्ड शिफ्ट थी उनके अंदर कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और जो मॉडरेट शिफ्ट थी उनके अंदर कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो हार्ड शिफ्ट की बात करें तो हार्ड शिफ्ट के अंदर मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला। यहाँ पर आप देख लेना हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है, 30 जुलाई की फर्स्ट हो गई और 1 अगस्त की फर्स्ट हो गई। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड है। इन शिफ्टों के अंदर आपको मिनिमम 5 और मैक्सिमम 9 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। बात करूं मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर आपकी लगभग आपको 2 से 4 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला। मिनिमम 2 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 4 मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो भी आपका क्लियर हो गया, रिजल्ट कब जारी होगा वो भी क्लियर हो गया, कंपटीशन क्या रहने वाला वो भी आपका क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आप कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो सेफ हैं, अपना जो सेफ स्कोर है
क्या रहने वाला है उस पर बातें करते हैं। अब मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात करूं, ये तो जो आपकी कट ऑफ इधर वाली तो बताऊंगा, वो तो है आपकी जो इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस है उनको आपको 10 मार्क्स तक का आपको इसके अंदर फायदा देखने को मिलने वाला है। उससे पहले आपको एक और अपडेट बता देता हूं, जो भी कैंडिडेट अब आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी कर रहा है उसके लिए एक और बड़ी अपडेट है कि जो आपके मैथ के जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट है, आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और जो जितने भी पीछे की जो एग्जाम हुई है, एसएससी एमटीएस हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, एसएससी जीडी हो गई, रेलवे ग्रुप डी आ रहा है वो हो गई, आपकी जो आर्मी के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टाइप वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं और जितने भी अभी तक आए हुए क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जल्द से जल्द जो अपनी क्लास है उसके अंदर जुड़ जाना। रोजाना आपको 12:30 पर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, 12:30 PM पर रोजाना इस टाइम आपको ये क्लास आपको मिल जाएगी। रोजाना हम 15 क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, टाइप वाइज यहाँ पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो जिस भी कैंडिडेट को अपनी तैयारी और भी बेहतरीन बनानी है तो वो जल्द से जल्द इस क्लास में जुड़ जाना। आज से ये क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कट ऑफ की। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 64 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 57 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहोगे। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 52 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 47 से लेकर 49 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। वुमेन की बात करूं तो वुमेन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 45 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूं जिसके पास एक्सपीरियंस है उनकी कट ऑफ की। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो यूआर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 55 से लेकर 58 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 54 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 48 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर 45 से लेकर 47 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहोगे। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 41 से लेकर 43 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 39 से 41 और जो वुमेन कैंडिडेट है उनकी बात करूं तो 40 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो कैंडिडेट कितने मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, और जिसके एक्सपीरियंस है उसके इतने मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। ये अपडेट आप जरूर याद रखना। मैथ की आपकी जो प्रैक्टिस सेट है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। 12:30 PM पर आपके जो प्रैक्टिस सेट है आ जाएंगे। 15 क्वेश्चन रोजाना होंगे जिसके अंदर टाइप वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराने वाला हूं। जो आज तक के आए हुए जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी एग्जाम है वो यहाँ पर कंप्लीट करने वाला है। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो इसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।